हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। ये है Realme का 5G फ़ोन। जी हाँ, 5G फ़ोन की रेस में Realme सबसे आगे निकल गया है हमेशा की तरह, और इसी वजह से मुझे आज संडे को भी ये फ़ोन का शूट करना पड़ रहा है। खैर फिलहाल आप लोगों के लिए कुछ भी, और इसका नाम है Realme X50 Pro। तो ये फ़ोन मुझे थोड़ा सा भारी लगा, थोड़ा सा मोटा है। एंड अगेन मैं कह सकता हूँ कि वन हैंडेड यूसेज फ़ोन का अच्छा है, क्योंकि फ़ोन थोड़ा टॉल है, तो इट इज़ लाइक अ टॉल फोन यू कैन से। लेकिन जो फ़ोन है थोड़ा थिक है, बड़ी बैटरी के साथ है कि ये एक 5G फ़ोन है। हालांकि इस 5G फ़ोन के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आती हैं जिनका हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5G तो इंडिया में है नहीं। लेकिन फिर भी क्यों है ये फ़ोन खास, और क्यों है ये फ़ोन एक्चुअली में एक ऐसा जिसको आप यूज़ करना चाहेंगे और डे टू डे यूसेज में आप इसका कैमरा यूज़ करना चाहेंगे, इसको परफॉर्मेंस के हिसाब से यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बढ़िया हार्डवेयर, साथ साथ लेटेस्ट रैम इसमें है। LPDDR5 रैम, जिसको मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस फ़ोन में। एंड आई टेल यू, मल्टीटास्किंग एंड स्विचिंग इन बिटवीन एप्लीकेशन इज़ वेरी स्मूथ। इसमें आपका जो Realme का UI है वो भी है। थैंकफुली इसमें ब्लॉटवेयर काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर Realme फ़ोन जो हमने देखे हैं, सस्ते वालों में ज़्यादा होता है। UI जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, और इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलेगा, तो वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। फोकस कर ले भाई, फोकस कर ले, फोकस। तो दिस इज हाउ द डिस्प्ले। एक और ये देखो, हो रहा है ना। तो फिंगरप्रिंट सेंसर इन्होंने फास्ट लगाया है, स्नैपड्रैगन 865 होने की वजह से इसमें बिल्कुल हाई एंड प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। पबजी आप खेलोगे, मजा आ जाएगा पबजी खेलने में। फोन थोड़ा सा हीटअप होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिक्विड वेपर सिस्टम जो है लगाया है, जिससे इसकी कूलिंग जो है हो जाती है, जल्दी ठंडा हो जाता है। गर्म होता है लेकिन ठंडा हो जाता है। बात करें कैमरा की, तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा जो है आपका सैमसंग वाला सेंसर है। एंड अगेन यू हैव क्वाड कैमरा सेटअप पीछे की तरफ, और फ्रंट में आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिल रहे हैं, जिसमें से एक 32 मेगापिक्सल कैमरा है और दूसरा डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरा के अंदर क्या नया है, तो जैसे आईफोन में आता है ना वो स्लो मोशन सेल्फी आईफोन के अंदर, जो हमने आज तक कभी यूज नहीं करी। मेरे पास आईफोन है, मैंने खुद आज तक यूज नहीं किया उस फीचर को, लेकिन उन्होंने वो फीचर दे दिया है। तो स्लो मोशन सेल्फी यहाँ पे मिल जाती है आपको। फ्रंट कैमरा सेल्फी है वो आप चाहो तो कुछ इस तरह से नैरो मोड में ले सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेक इट इन द वाइड एंगल मोड। तो ये है वाइड एंगल, ये है नैरो एंगल, ये है वाइड एंगल, ये है नैरो एंगल। सेल्फी अगर आप बुके के साथ लोगे तो थोड़ा बहुत जो है एज डिटेक्शन में दिक्कत हो सकता है। इफ यू जूम इन यू कैन सी एज डिटेक्शन में हल्का फुल्का थोड़ा इशू होता है, बट अदरवाइज इंडोर और आउटडोर दोनों सेल्फी अच्छी आती है। मैक्रो मोड है वो भी अच्छा है, एंड फोकसिंग बहुत इंस्टेंट है, बिल्कुल क्विक फोकसिंग है, क्योंकि प्रोसेसर इसमें कमाल का लगा हुआ है, तो इस वजह से सब कुछ फास्ट हो जाता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ फोटो यू कैन गेट आई हैव टेकन। और देखो कितना अच्छे से जो है फोटो लिया है, पीछे सारा ब्लर भी मेंटेन्ड है, और इस प्लांट के अंदर कितनी सारी एजेस हैं, कितना कॉम्प्लेक्स सा एक डिफरेंट सा स्ट्रक्चर है ये, फिर भी इसने अच्छे से कैप्चर किया है। एक और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं ना, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं, उनको भी बहुत अच्छे से फोकस जो है ये कर देता है। एंड यू कैन सी कि कुछ इस तरह से यू कैन कैप्चर अ वेरी गुड फोटो ऑन दिस फोन। अब 5G तो इंडिया में चल ही नहीं रहा, तो 5G का क्या करोगे इस फोन में। तो डेफिनेटली इस फोन का एक 4G वर्जन मेरे ख्याल से आएगा। हालांकि खैर फिलहाल इन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन इसका 4G वर्जन आएगा। अब 4G वर्जन आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सस्ता भी रहेगा। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही महंगा रहेगा। Realme का फ़ोन तो आज तक मैंने नहीं खरीदा, आप क्या खरीदोगे, या ज़्यादातर लोग नहीं खरीदते हैं। खैर फिलहाल अब कमाल की बात एक और है यहाँ पे कि इसके साथ आपको एक चार्जर मिलता है, और ये 65 वॉट का चार्जर है। जी हाँ, 65 वॉट का, और इसको ये बोल रहे हैं सुपर डार्ट। फाइनली इन्होंने अपनी एक टर्म जो है पेटेंट करा लिया मेरे ख्याल से, एंड इट इज कॉल्ड सुपर डार्ट। सो सुपर डार्ट वाला ये चार्जर जो है 65 वॉट का है, एंड 35 मिनट में ये फोन जो है फुल चार्ज हो जाता है। मतलब कमाल की बात है, दिस इज लाइक समथिंग अमेजिंग। 5 वॉट का चार्जर, 65 वॉट का चार्जर मेरे मैकबुक का आता है। ये दिस मैकबुक हैज़ अ 65 वॉट का चार्जर, जो कि अलग से बहुत महंगा सा आता है। एंड 65 वॉट का चार्जर आज के टाइम पे फ़ोन में आना शुरू हो गया है। इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग, यानी कि हमारे फ़ोन ऑलमोस्ट उतनी पावर ले रहे हैं जितना एक लैपटॉप ले रहा है, क्योंकि इनके अंदर पावर के हिसाब से परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है। कहीं ना कहीं जो प्रोसेसर है वो इतना हाई एंड लगा दिया है। DDR5 रैम इज़ वेरी पावरफुल, 2700 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब आई एम सो एक्साइटेड टू बेसिकली टेस्ट दिस फोन, बिकॉज दिस हैज़ लाइक वेरी गुड। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ 5G की वजह से मैं एक्साइटेड नहीं हूँ इस फोन को चेक करने में, बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज दिस फोन हैव DDR5 रैम। भाई DDR5 रैम, this is the kind of frequency you get
ऑन अ DDR5 रैम जो कि आप अपने PC में लगाते हो, पता है? तो उतनी फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है यहाँ पे, तो क्या कुछ नहीं कर सकते आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस पावर के साथ। तो DDR5 रैम है, वो 8 GB लिखा आ रहा है इसमें, हालांकि स्पेसिफिकेशन में इन्होंने 12 GB लिखा है, यहाँ पे 12 GB DDR5 लिखा है, लेकिन जो मेरे को फ़ोन इन्होंने भेजा ये प्रोटोटाइप फ़ोन है, ये फाइनल फ़ोन नहीं है भाई साहब। पहली बार मैंने देखा है Realme का फ़ोन इतना प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी में प्रीमियम। यहाँ पे पूरा मेटल का फ्रेम, वो नकली वाला नहीं, असली वाला मेटल का फ्रेम, और ये एंटीना बैंड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। साथ साथ पीछे की तरफ ग्लास बैक है, ये गोरिल्ला ग्लास 5 बैक है, और कितनी मस्त फिनिशिंग लग रही है। मतलब असली में पैसा लगाया इन्होंने, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा पैसा लगाया इन्होंने। वाईफाई 6 है, डुअल बैंड वाईफाई है, और साथ ही साथ इसमें डुअल स्पीकर भी हैं, 2 स्पीकर दिए गए हैं, तो काफ़ी लाउड हो जाता है ये। इन टर्म्स ऑफ द लाउडनेस आप खुद सुन के देख लो। 6.44 इंच का डिस्प्ले है। तो अब देखो डिस्प्ले जो है बहुत सही लगता है मुझे। एक बार को तो लगा कि यार इसमें तो पूरा फुल व्यू डिस्प्ले है, क्योंकि इसमें जो डुअल सेल्फी कैमरा है वो बेसिकली स्क्रीन के अंदर है, पंच होल वाला डिजाइन है। बट अगेन द डिस्प्ले इज प्रीटी बिग। 256 GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी, और UFS 3.0 वाली स्टोरेज है। तो भाई साहब काफी हाई स्पीड वाली स्टोरेज है। 110 बेस्ड Realme UI इसमें आपको मिल जाता है। NFC मिल रहा है, गूगल प्ले का सपोर्टेड है, मतलब गूगल पे आप बाद में यूज कर पाओगे। NFC वगैरह की चिप लगी हुई है, तो टैप करके सीधा जो है पे हो जाएगा गूगल पे, जहां जहां पे सपोर्टेड है। फ्यूचर में वो सब चीजें इंडिया में आने वाली हैं, अभी तो गूगल पे बस स्कैन करके ही चलता है। ये इसकी केबल है, सिंपल सी केबल है। मुझे बस ये मिला है, इसका चार्जर मिला है 65 वॉट का, एंड इसका जो आउटपुट करंट है वो बता देते हैं। आउटपुट करंट 6.5 एम्पियर, 6.5 एम्पियर का सुपर वोक फ्लैश चार्ज इस पे लिखा हुआ है, और चार्जर का नाम इन्होंने पेटेंट करा लिया मेरे ख्याल से, इसी के लिए इसको बोल रहे हैं सुपर डार्ट। तो ये था Realme का नया 5G फोन, जो कि 5G है, लेकिन 5G के अलावा क्या कुछ है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। डू यू लाइक इट? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या फोन अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबा देना। खरीदना ना खरीदना वो बात की बात है, फोन तो अच्छा लग रहा है ना, फोन अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोल सकते हैं।